रुको, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक सवाल खुद से पूछो। अगर आज मेरी मौत हो जाए तो मेरी पहली रात कैसी होगी? सोचो, अभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो, सांसें ले रहे हो, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन एक दिन तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी, लोग तुम्हें घेर लेंगे, रोएंगे और फिर तुम्हें एक गड्ढे में उतार दिया जाएगा। और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? आज की ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है जो हर इंसान के साथ होने वाली है और शायद अगली बार तुम्हारी हो। कमरे में सन्नाटा है, तुम बिस्तर पर लेटे हो, सांसें भारी हो चुकी है, दिल की धड़कन धीरे धीरे कम हो रही है। परिवार वाले तुम्हारे पास खड़े हैं, कोई दुआ कर रहा है, कोई रो रहा है, लेकिन तुम्हें अब उनकी आवाजें धुंधली सुनाई दे रही है। अचानक कमरे का माहौल बदलने लगता है, तुम्हें कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कोई और भी मौजूद है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा। और फिर एक पल ऐसा आता है जब तुम्हारी नजर छत पर टिक जाती है और तुम्हें एहसास होता है अब वक्त आ गया है। उस वक्त तुम्हें सबसे पहले क्या दिखेगा? अगर तुम नेक इंसान हो तो अचानक कमरे में रोशनी भर जाती है, ऐसी रोशनी जो तुमने कभी नहीं देखी। कुछ चेहरे दिखाई देते हैं, सफेद, चमकदार। ये फरिश्ते हैं, उनके हाथों में सफेद कपड़ा है और खुशबू ऐसी जो दिल को सुकून दे। वो कहते हैं, डरो मत, हम तुम्हें लेने आए हैं। उस पल तुम्हारा डर सुकून में बदल जाता है। लेकिन अगर इंसान गुनहगार है तो मंजर बिल्कुल उल्टा होता है। कमरे में अंधेरा छा जाता है, डरावनी शक्लें, सख्त आवाज। निकालो इस गंदी रूह को। रूह निकलते वक्त दर्द कितना होता है। नेक इंसान की रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी की बूंद आसानी से बह जाती है, कोई दर्द नहीं, बस सुकून। लेकिन गुनहगार की रूह ऐसे खिंच जाती है जैसे कांटों से भरा धागा। हर नस में दर्द, हर लम्हा चीख, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। परिवार वाले रो रहे हैं, लेकिन अब तुम उन्हें सिर्फ देख सकते हो, बोल नहीं सकते। अब तुम अपने जिस्म से अलग हो चुके हो, तुम अपने ही शरीर को देख रहे हो। लोग तुम्हें नहला रहे हैं, कफन पहनाया जा रहा है, सब कुछ सामने हो रहा है, लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकते। तुम चिल्लाना चाहते हो, मुझे वापस ले चलो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। क्या मरने के बाद इंसान अपने घर वालों को देख सकता है? तुम्हें उठाया जाता है, कंधों पर लोग जनाजा पढ़ रहे हैं। कुछ लोग सच में दुखी हैं, कुछ बस फॉर्मेलिटीज निभा रहे हैं और कुछ लोग मोबाइल देख रहे हैं। तुम सब देख रहे हो और सोच रहे हो, यही है दुनिया। अब तुम्हें कब्र के पास लाया गया है, गड्ढा तैयार है, अंधेरा, तंग, खामोश। तुम्हें धीरे धीरे नीचे उतारा जा रहा है। मिट्टी डालना शुरू होती है, पहली मिट्टी गिरती है, ढक। उसी के साथ तुम्हारी जिंदगी का असली चैप्टर शुरू होता है। लेकिन असली डर तो अभी शुरू होगा, क्योंकि सब लोग जब चले जाएंगे और तुम अकेले रह जाओगे, तब कौन आएगा और वो तुमसे क्या सवाल पूछेगा? सोचो, तुम कब्र में लेटे हो, ऊपर से मिट्टी डाली जा चुकी है। आखिरी बार तुम्हें किसी अपने की आवाज सुनाई देती है, चलो देर हो रही है। कदमों की आहट धीरे धीरे दूर होती जाती है और फिर सब कुछ खामोश हो जाता है। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, ना कोई रोशनी, सिर्फ अंधेरा और तुम। क्या सच में कोई उस वक्त आता है? तुम कोशिश करते हो हिलने की, लेकिन तुम्हारा जिस्म अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। कब्र तंग होने लगती है, ऐसा लगता है जैसे दीवारें तुम्हें दबा रही है। सांस लेना मुश्किल, दिल तेज धड़क रहा है। तुम सोचते हो, काश मैं वापस जा पाता, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। अचानक कब्र के अंदर एक अजीब सी हरकत होती है, जैसे कोई पास आ रहा हो। तुम्हें कदमों की आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन तुम्हें एहसास होता है कोई है यहाँ। और फिर अंधेरे में दो साए उभरते हैं, डरावने, भारी। उनकी आवाज गूंजती है, बैठ जाओ। तुम्हारा जिस्म अपने आप उठ जाता है। ये कौन है?
और क्यों आए हैं? ये दो फरिश्ते हैं, मुनकर और नकीर। उनकी आंखें डरावनी, आवाज सख्त, चेहरा ऐसा कि इंसान कांप जाए। वो तुमसे पहला सवाल पूछते हैं, तुम्हारा रब कौन है? उस पर सब कुछ डिपेंड करता है, तुम्हारी जिंदगी पर। अगर तुमने दुनिया में सच में अल्लाह को पहचाना तो जवाब अपने आप निकल जाएगा, मेरा रब अल्लाह है। लेकिन अगर सिर्फ नाम के मुसलमान थे तो जुबान लड़खड़ाएगी, दिमाग ब्लैंक और इंसान कहेगा मुझे नहीं पता। फिर वो पूछते हैं, तुम्हारा दीन क्या है? और ये शख्स कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा। अगर जवाब सही है तो कब्र में रोशनी फैल जाती है, ठंडी हवा चलती है और एक आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा। लेकिन अगर जवाब गलत है तो अंधेरा और गहरा हो जाता है, कब्र दबाने लगती है और आजाब शुरू होता है। आजाब कैसे होता है? अगर तुम नेक हो तो कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। एक खिड़की खुलती है जन्नत की तरफ, खुशबू, ठंडक, सुकून। और एक खूबसूरत शख्स आता है, वो कहता है मैं तुम्हारे अच्छे अमल हूँ। तुम मुस्कुराते हो और कहते हो कयामत जल्दी आ जाए। लेकिन अगर इंसान गुनाहों में डूबा रहा तो कब्र जहन्नम का गड्ढा बन जाती है। एक खिड़की खुलती है जहन्नम की तरफ, आग, गर्मी, डर। और एक बदसूरत शख्स आता है, वो कहता है मैं तुम्हारे बुरे काम हूँ। तुम चिल्लाते हो कयामत कभी ना आए। लेकिन अब कुछ नहीं बदलेगा। अब तुम अकेले हो, लेकिन इस बार हमेशा के लिए। ना कोई दोस्त, ना फैमिली, ना कोई दूसरा चांस, सिर्फ तुम्हारे अपने कर्म। तो अब खुद से पूछो, अगर आज मेरी पहली रात कब्र में हो तो क्या मैं तैयार हूँ? जिंदगी एक मौका है और मौत सच की शुरुआत। सोचो तुम कब्र में हो, समय का कोई एहसास नहीं, न दिन न रात, बस इंतजार। और फिर अचानक एक आवाज इतनी जोरदार, इतनी खौफनाक कि पूरी कायनात हिल जाती है। सुर फूंका जाता है और उसी के साथ सब कुछ खत्म और सब कुछ शुरू। जब कयामत आएगी सबसे पहले क्या होगा? आसमान फटने लगता है, सितारे टूट कर गिरते हैं, समंदर उबलने लगते हैं, पहाड़ रुई की तरह उड़ने लगते हैं। ये वही दुनिया है जिसके पीछे तुम भाग रहे थे। आज सब कुछ खत्म हो रहा है, लोग भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन कोई किसी का पनाह नहीं जानता। और फिर तुम्हारी कब्र फटती है, तुम उठते हो हैरान, डरे हुए। ये क्या हो रहा है? तुम चारों तरफ देखते हो, हर इंसान, हर दौर का इंसान, सब उड़ चुके हैं, नंगे पैर, नंगे जिस्म। कोई स्टेटस नहीं, कोई ईगो नहीं, सिर्फ डर। उस दिन सबसे ज्यादा डर किसे लगेगा? तुम्हें एक मैदान में इकट्ठा किया जाता है, मैदान ए हश्र। सूरज बहुत करीब है, इतना करीब कि दिमाग जलने लगे। पसीना कुछ लोगों के टखनों तक, कुछ के घुटनों तक, कुछ के गले तक, और कुछ लोग अपने ही पसीने में डूब रहे हैं। हर इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है, नफसी नफसी। लाखों करोड़ों लोग, घंटों नहीं, सालों नहीं, पता नहीं कितना लंबा इंतजार। हर कोई बेचैन है, मेरा क्या होगा? कुछ लोग दुआ कर रहे हैं, कुछ पछता रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, काश मैं वापस जा पाता। लेकिन अब कोई वापसी नहीं। क्या उस दिन कोई हमारी मदद करेगा? लोग एक एक नबी के पास जाते हैं, हमारी मदद करो। लेकिन हर नबी कहते हैं आज मैं खुद परेशान हूँ। आखिर में सब पहुँचते हैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास, और वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। उस पल थोड़ी सी उम्मीद जागती है। अब तुम्हारा नाम पुकारा जाता है, दिल तेज धड़क रहा है, तुम आगे बढ़ते हो और तुम्हें तुम्हारा अमलनामा दिया जाता है। अगर दाएं हाथ में मिला तो कामयाबी, अगर बाएं हाथ में तो बर्बादी। उस पल तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने चलती है, हर छोटा हर बड़ा काम, कुछ भी छुपा नहीं। अगर गुनाह ज्यादा हो तो क्या होगा? अब तुम्हें एक पल पुल के पास लाया जाता है। पुल सिरात, पतला, तेज, नीचे जहन्नम की आग। लोग एक एक करके गुजर रहे हैं,
कुछ हवा की तरह निकल जाते हैं, कुछ धीरे धीरे, कुछ गिर जाते हैं सीधे आग में। तुम्हारी बारी आती है, दिल कांप रहा है, क्या मैं कर पाऊंगा? अगर तुम सफल हो तो जन्नत के दरवाजे खुलते हैं, ऐसी जगह जहाँ ना दर्द है ना मौत, सिर्फ सुकून। लेकिन अगर तुम गिर गए तो जहन्नम, जहाँ हर सजा तुम्हारे गुनाहों के हिसाब से है। अब सब कुछ क्लियर है, सब सामने है, ना कोई बहाना, ना कोई एक्सक्यूज, सिर्फ तुम्हारा अंजाम। तो अब खुद से पूछो, मैं किस तरफ जाना चाहता हूँ? क्योंकि वो दिन जरूर आएगा और बहुत जल्दी आएगा। दुनिया एक धोखा है, मौत एक दरवाजा और कयामत असली जिंदगी की शुरुआत। अगर आज तुम ये सुन रहे हो तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये एक मौका है खुद को बदलने का। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।